नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। हिंदी में कहावत है कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए। लेकिन लगता है कि ये कहावत महाराष्ट्र की राजनीति में लागू नहीं होती, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें ऐसा लगता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। दरअसल कुछ पूरक मांगे रखी गई हैं विधानसभा के पटल पर सरकार की ओर से, और ये पूरक मांगे ऐतिहासिक हैं, रिकॉर्ड तोड़ हैं। 94,000 करोड़ रुपए की पूरक मांगे रखी गई हैं। आखिर ये पूरा मामला है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं मेरे सहयोगी और एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े से। रौनक, जो कुछ भी हुआ है बजट के दौरान उसको देखकर तो यही लगता है कि सरकार की आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये लगता है, और ख़ास तौर से ये भी दिख रहा है कि सरकार पैनिक में है चुनाव से पहले, और इसीलिए कई तरह की योजनाओं का ऐलान बजट में, जब वित्त मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जिस वक्त बजट में ऐलान किया तो कई सारी योजनाओं का उसमें जो है बखान कर दिया। एक जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय महाराष्ट्र में बनी हुई है वो है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर बनाई गई लाडली बहन योजना, जिसके तहत हर महीने जो गरीब महिला है उन्हें 1,500 रुपये का भत्ता सरकार दे रही है। और न केवल भत्ता दे रही है बल्कि ज़बरदस्त तरीके से इसका जिस तरह से रिस्पांस सरकार को मिल रहा है उसकी वजह से कई सारी रियायतें, कई सारे जो पहले नियम शर्त लगाए हुए थे कि अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको ये कागज़ चाहिए रहेगा, डोमिसाइल चाहिए रहेगा, आपको आपकी इनकम बतानी पड़ेगी, वो शर्तें भी हटा दी गई है। और साथ में सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। सिलेंडर 3 सिलेंडर जो है वो मुफ्त दिए जा रहे हैं। किसानों का जो सौर ऊर्जा पर जो बिल उनको लगता था वो बिल जो है सरकार ने माफ़ करने का ऐलान कर दिया है। लड़कियों के लिए, जो महाविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनके लिए भी, जो ओबीसी कैटेगरी के तहत आती है, दूसरे कैटेगरी के तहत आती है, उन सभी बच्चियों को जो है वो स्कूल में या महाविद्यालयों में उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है। तो सरकार लोकसभा चुनाव के जिस तरह से नतीजे सामने निकल कर आए उसके बाद दबाव में भी दिख रही है, और जब दबाव होता है तो इस तरह के ऐलान निश्चित तौर पर होते हैं। और जिस बात का जिक्र आपने किया कि 28 तारीख को, पिछले महीने की 28 तारीख को सरकार ने बजट पेश किया 6 लाख करोड़ का, 20,000 करोड़ उसमें डेफिसिट था, और 2 हफ्तों के बाद मंगलवार को सप्लीमेंट्री डिमांड रखी जिसे पूरक मांगे कही जाती है। और जैसा आपने जिक्र किया कि 94,000 करोड़ रुपए की ये पूरक मांगे रखी गई। ये क्यों रखी गई ये सभी जानते हैं, आप भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जो है वो दर्शकों को बता सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए, अब ये जो पूरक मांगे हैं, मतलब कि सरकार की तिजोरी में उतना पैसा है नहीं, तो अब ये जो सरकार ने लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित कर दी हैं, और ये योजनाएं ऐसी हैं कि उनके लिए पैसा लगेगा। अब इस पैसे को हासिल कहाँ से करेंगे? इस पैसे के लिए सरकार को कर्जा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि सरकार कितना कर्जा ले सकती है। तो इस बारे में आपने बात की, जो इस वक्त में सत्ताधारी क्या कहना है कि क्या सरकार जो कर्जा लेगी या जो कर्जा ले चुकी है वो क्या नियम कानूनों को अनदेखी करके ले रही है, क्या उसमें कुछ अनियमितताएं हैं? जी देखिए, बीजेपी और सत्ताधारी पार्टियों का साफ तौर पर दावा है कि विपक्ष जो बात कह रहा है वो कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई की गाइडलाइंस कहती है कि जीएसडीपी के 3% से ज़्यादा बोरोइंग नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पर वो एक्सीड होती हुई दिख रही है महाराष्ट्र सरकार की अगर बात की जाए तो। लेकिन विपक्ष का, सत्ताधारी पार्टियों का ये कहना है कि वो कई दूसरे राज्यों की मिसाल यहाँ पर दे रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य है उन्होंने भी इस तरह के फैसले किए और कभी इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। दूसरा जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही बजट पेश किया गया और तुरंत 2 हफ्तों के बाद इस तरह की सप्लीमेंट्री डिमांड, और वो भी इतनी बड़ी कि अपना ही रिकॉर्ड महायुति सरकार ने तोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं कि दिसंबर महीने में जब शीतकालीन सत्र में महाराष्ट्र सरकार ने 55,000 करोड़ की सप्लीमेंट्री डिमांड यानी पूरक मांगे रखी थी, अपने ही रिकॉर्ड को महाराष्ट्र सरकार ने इस बार तोड़ दिया, यानी शिंदे सरकार ने तोड़ दिया और इतनी बड़ी सप्लीमेंट्री डिमांड जो है वो रखी है। अब विपक्ष का साफ तौर पर ये आरोप है कि अगर आप इतनी बड़ी डिमांड रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मोटिव चुनाव को मद्देनज़र ये सब किया जा रहा है। लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि ऐसी कोई अनियमितताएं नहीं की गई है। महाराष्ट्र सरकार जिस तरह की बोरोइंग करने की अपनी कैपेसिटी रखता है उसका उल्लंघन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है और ये सब सोच समझ के किया गया है। दूसरा उनका एक बड़ा दावा यह है कि बजट सत्र इसके पहले था, लेकिन लोकसभा के चुनाव थे
लिहाजा उस समय सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया था और अभी फुल बजट पेश किया है। ऐसे में अगर सरकार को बाद में ध्यान में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री डिमांड रखने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें जो है वो बजट के तहत नहीं हो पा रही है, इसलिए रखा गया और इसमें कोई किसी नियम का उल्लंघन किया ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दें कि जो लाडली बहना योजना है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री डिमांड रखी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। जो सप्लीमेंट्री डिमांड फिलहाल जो 94,000 करोड़ रुपए इसकी रखी गई है, 94,000 करोड़ की, उसमें 25,000 करोड़ रुपए केवल लाडली बहन योजना के लिए रखे गए। तो सरकार को ये लगता है कि अगर ये स्कीम क्लिक हो गई तो सरकार के लिए विधानसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने में या फिर लोगों का, खास तौर से महिलाओं का जो वोट है वो हासिल करने में कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा होगा। और इसके पहले भी हमने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास परिवहन विभाग की भी जिम्मेदारी है, उसमें भी हमने देखा था कि जो महिलाएं स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस में सफ़र करती है, उनकी टिकट भी 50% कर दी गई और उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। जो घाटे में चल रही थी महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, वो फ़ायदे में आ गई है, क्योंकि महिलाएं जो है वो समूह में एक साथ घूमने तीर्थ स्थलों पर जा रही है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर रही है, तो उसकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। और उनको लगता है कि जो 50% वोट है महिलाओं का विधानसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं अगर सरकार के पास आ गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फ़ायदा हो सकता है। और विपक्ष ये सोच रहा है कि ये सरकार की योजना अगर सफल नहीं हुई तो सरकार पर बूमरैंग भी हो सकता है। तो दोनों ही तरफ से अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश जो है वो दोनों ही दल करते दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो सरकार लोक लुभावन या फिर ये कहें महिला लुभावन योजनाओं का ऐलान कर रही है, क्योंकि बड़े तबके पर वोटरों का एक बड़ा तबका जो है महिलाओं का भी है, तो ये जो महिला लुभावन योजनाओं का ऐलान किया है, तो इससे सरकार को उम्मीद तो है कि इन योजनाओं की सफलता पर सरकार वापस से सत्ता में आ सकती है, ये गठबंधन फिर से सत्ता में आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आशंका बनी हुई है कि इससे सरकार की तिजोरी पर कर्जा भी काफ़ी बढ़ जाएगा। तो खैर, जो कुछ भी होगा महाराष्ट्र की सियासत में, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी अपनी नज़र बनाए रखें NDTV इंडिया पर। नमस्कार।